और एक शेर पढ़ रहे थे कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। लेकिन इसके पहले का शेर जो है वो सैयदा पाक के ही ताल्लुक से है कि नूर बिनते नूर उम्मे नूर ज़ौजे नूर 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 मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लहना नूर का। ये शेर नहीं पढ़ा जाता है? ये सैयदा पाक के ताल्लुक से शेर कि नूर बिनते नूर उम्मे नूर ज़ौजे नूर 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 मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लहना नूर का। सैयदा पाक की ज़ात वो पाक है। बजा फरमा रहे थे कि सैयदा की हकीकत कोई नहीं जान सका। वक़ार शान नुज़ूल रहमत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, जश्न आमदे रसूल, एक नारा हैदरी। आइए हज़रात मोहतरम, हाँ मैं जनाब अरशद अली साहब से गुजारिश करूँगा कि ख़तीब ज़ीशान वाइद खुशहान हज़रत अल्लामा मौलाना अली आज़म ख़ान अशरफ़ी साहब क़िबला दामत फ़ीज़ अलैना का इस्तक़बाल फरमा लें। तो बात हज़रत मौलाना खुर्शीद आलम कादरी साहब कह रहे थे कि सैयदा की हकीकत को मौलाए कायनात भी नहीं जान सके, और हम भी पहले हज़रत अली कहते थे, लेकिन गदीर खुम के मैदान में जब से रसूल ने 1.25 लाख सहाबा के दरमियान अली को मौला कहा है, तब से हम मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं। 1.25 लाख सहाबा को हजरत कहा जाता है, मौला अली को मौला कहा जाता है, इसलिए कि रसूल ने कहा मन कुन तो मौला हो फहादा अली उन मौला, जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला है। और सबसे पहले हजरत उमर फारूक ने बढ़कर गदीर खुम के मैदान में मुबारकबाद दी कि अली तुमको मुबारक हो, तुम सिर्फ उमर के मौला नहीं हो, क़यामत तक आने वाले मोमिनीन के तुम मौला। तब सैयदा की हकीकत की बात हो रही थी। मैं 4 मिसरों में पढ़ दूं। शुएब साहब ये 4 मिसरे अपने सोशल मीडिया से, शुएब साहब नसीमी वर्ल्ड से इन 4 मिसरों को जारी कर दीजिएगा कि वक़ार शान नुज़ूल रहमत या खुद में एक मौजिज़ा है ज़हरा। वक़ार शान नुज़ूल रहमत या खुद में एक मौजिज़ा है ज़हरा। न कोई जाना न कोई जाने, खुदा ही जाने कि क्या है ज़हरा। समझ के जो मैंने समझा मेरी समझ में बस इतना आया, अली है मुश्किल कुशा हमारे, अली की मुश्किल कुशा है ज़हरा। समझ के जो मैंने समझा मेरी समझ में बस इतना आया, अली है मुश्किल कुशा हमारे, अली की मुश्किल कुशा है ज़हरा। कोई सैयदा की तारीफ कैसे करे? अगर कोई अपने माशूक की बहुत ज्यादा तारीफ करेगा तो अपने बदन के लहू को स्याही बनाएगा, अपने जिस्म के खाल को वरक बनाएगा। लेकिन अगर सैयदा की मदह सराई करनी हो तो ना ये लहू काम आने वाला ना जिस्म का खाल। वो कौन सी स्याही लाओगे सदर साहब, वो कौन सा कलम लाओगे कि सैयदा की मदह सराई की जाए? तो सुनिए जश्न अहमद रसूल कॉन्फ्रेंस के हवाले से दुख्तर रसूल की अजमत। सियाही संगे अस्वद की बनाकर आबे कौसर से, सियाही संगे अस्वद की बनाकर आबे कौसर से, सनाए सैयदा लिखता हूं मैं जिब्रील के पर से। सियाही संगे अस्वद की बनाकर आबे कौसर से, सनाए सैयदा लिखता हूं मैं जिब्रील के पर से। फकत यूं ही न घर में सैयदा ने चक्कियां पीसी, कई तकदीरें पलटी हैं इसी चक्की के चक्कर से। फकत यूं ही न घर में सैयदा ने चक्कियां पीसी, फकत यूं ही न घर में सैयदा ने चक्कियां पीसी, कई तकदीरें पलटी हैं इसी चक्की के चक्कर से। कई तकदीरें पलटी हैं इसी चक्की के चक्कर से। हजरात मोहतरम, ये इलाका आज पूरा नूरुन अला नूर बना हुआ है, और क्यों ना हो, चांद को जितनी जरूरत है वो भर ले मश्क में। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमदे रसूल, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल हमीद जामिई साहब क़िबला।
चांद को जितनी जरूरत है वो भर ले मश्क में, बह रहा है रोज़े सरवर पे दरिया नूर का। चांद को जितनी जरूरत है वो भर ले मश्क में, बह रहा है रोज़े सरवर पे दरिया नूर का। ईद मिलादुन नबी की रौनकें तो देखिए, आज की शब हो गया सारा इलाका नूर का। ईद मिलादुन नबी की रौनकें तो देखिए, आज की शब हो गया सारा इलाका नूर का। आइए हजरत मोहतरम, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि नात पढ़ना इबादत, नात लिखना इबादत, नात सुनना इबादत, और इबादत के लिए क़िबले का होना ज़रूरी है। रफ़ीक भाई, अगर इबादत में क़िबला ना हो तो फिर वो इबादत नहीं। तो आप हजरात की समातों का क़िबला जो है वो स्टेज की जानिब रहे। आप अपना क़िबला तब्दील मत कीजिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा जो अपने असलाफ और अकाबरीन के तरीक़े पर नाते पाके मुस्तफ़ा पढ़ता है। आजकल के नात खां हजरात जो अभी इस सोशल मीडिया के दौर में डिजिटल लाइफ जी रहे हैं, जब वो नात पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि स्टेज पर वो मैदान जंग पर उतर आए हैं। जबकि नात पढ़ना इबादत है तो इबादत में अदब का होना ज़रूरी है, इबादत में सलीक़े का होना ज़रूरी है, इबादत में मोहब्बत का होना ज़रूरी है। तो एक ऐसा लहजा जो नाते पाके मुस्तफ़ा को इबादत समझ कर पढ़ता है, जिसके पढ़ने में ना कोई अदाकारी है ना कोई मक्कारी है, वो माइक पर आता है तो अपने असलाफ और अकाबरीन के तर्ज पर नाते पाके मुस्तफ़ा की तिलावत करता है। आइए मैं उसी अजीम लहजे को, जिन्हें साले गुज़िश्ता जो हमें तशना करके चले गए और हम सैराब नहीं हो पाए थे, मुझे पता चला कि बारिश ने अपना कमाल दिखाया, लेकिन इम साल कमेटी वालों ने उनकी बारगाह मोहब्बत में फिर से दावत मोहब्बत भेजी और कमेटी की दावत मोहब्बत पर लब्बैक कहता हुआ वो अजीम लहजा जनाब नसीम सहर गयावी की शक्ल में इम साल फिर रौनक स्टेज है। मैं चाहता हूँ कि जनाब नसीम सहर गयावी आएँ और अपने उसी रिवायती लबो लहजे में, रिवायती अंदाज में हमारी समातों की पाकीज़ा रहल पर नाते पाके अशार तिलावत फरमाए। आइए पूरा मजमा जनाबे शायर इस्लाम नसीम सहर गयावी का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, 4 मिसरे पढ़ता हूं कि 7 नस्लें बख्शवा दे, एहतिमाम ऐसा तो हो। 7 नस्लें बख्शवा दे, एहतिमाम ऐसा तो हो। मिदहते खैरुल वरा में एक कलाम ऐसा तो हो। 7 नस्लें बख्शवा दे, एहतिमाम ऐसा तो हो। मिदहते खैरुल वरा में एक कलाम ऐसा तो हो। आसमानों को बिछाया जाए लाकर फर्श पर, ईद मिलादुन नबी का ताम झाम ऐसा तो हो। आइए इन्हीं 4 मिसरों के साए में शायर इस्लाम पै करे तरन्नुम, शाहकार तरन्नुम, अंगली बे गुलशने मदीना, नगमे तू